देखो ये क्वेश्चन करना है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फ्रॉम -2 टू 0, ठीक, 0 पर इक्वल है मिनिमम ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स फ्रॉम 0 टू 2, 0 पर इक्वल नहीं है, 2 पर है। -2 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी। देखो ये मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है ना? ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आएगा तो हमेशा ग्राफ पर जाके करना पड़ेगा, ध्यान दो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा हमें क्वेश्चन को ग्राफ पर जाकर निकालना होगा। देखो जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दो फंक्शन, ध्यान दो। देखो क्या होगा, जैसे कि पहले इसका ग्राफ बनाएं अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो कैसे बनेगा, इसको स्क्वायर कर दो तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देखो ये सर्कल है, वैसे आपको याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सर्कल होता है, इसका सेंटर 0 0 होता है, रेडियस आर होता है। देखो ये वही सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 2 है ना। तो देखो सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है इस सर्कल का, तो सर्कल वैसे तो ये कंप्लीट होता है ना, लेकिन इसमें देखो y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका ग्राफ चाहिए। तो देखो ये सर्कल का सिर्फ अपर पार्ट बनेगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 है ना, क्योंकि देखो हमें y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस सर्कल में y की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमें y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। देखो अपर पार्ट सर्कल का लेना होगा, ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा 0,2, ठीक। इस 2 का मतलब है 2,0 और इस 2 का मतलब हो गया -2,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। ये ग्राफ इसका बन गया, ठीक। देखो दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है, देखो यहाँ पर y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको भी स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। देखो ये क्या है, एक हाइपरबोला है ना, है ना। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। हाइपरबोला तो होते हैं ना, देखो एक हाइपरबोला ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। देखो ये ऐसे बनता है, ठीक, इसमें वाई स्क्वायर निगेटिव होता है। दूसरा हाइपरबोला ऐसा होता है कि उसमें एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है, ध्यान दो। और इसका ग्राफ देखो ऐसे वर्टिकल वे में बनता है, ऐसे ऐसे। अब देखो जैसे यहाँ पर हाइपरबोला, तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन हमें पूरा हाइपरबोला नहीं चाहिए क्योंकि हमें y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो हमें हाइपरबोला का सिर्फ अपर पार्ट चाहिए होगा। देखो ये वाला, हमें हाइपरबोला का सिर्फ देखो ये अपर पार्ट चाहिए होगा, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट हाइपरबोला का सिर्फ हमें अपर पार्ट चाहिए होगा, ध्यान दो। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1 हो जाएगा, ठीक। देखो अगर हम ये ग्राफ बनाए है ना, देखो ये ग्राफ इसका है और ये ग्राफ हाइपरबोला बनाए, देखो ये हाइपरबोला कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे ये हो जाएगा 0,1 वाला पॉइंट, ध्यान दो, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। अब देखो हमें -2 और 0 के बीच में मैक्सिमम चाहिए, है ना। देखो मैक्सिमम, देखो अगर इसमें -2 रखा जाए, अगर हम इसमें x को -2 रख दें तो y बराबर मिलेगा अंडर रूट 5, है ना। देखो इसमें अगर हम -2 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो अंडर रूट 5, 0,5 मिलेगी, ध्यान दो, ठीक है। देखो -2 से 0 में हमें इन दोनों का मैक्सिमम चाहिए। अब देखो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ मैक्सिमम, और इसके अलावा देखो ये हुआ मैक्सिमम, और 0 तक चाहिए, 0 पर देखो इक्वल है तो यहाँ डॉट लेना पड़ेगा, ठीक। 0 के आगे क्या चाहिए बोलो, मिनिमम चाहिए। देखो मिनिमम ये रहा, ये मिनिमम रहा इन दोनों में, और इसके आगे देखो ये मिनिमम रहेगा, ऐसे करके ध्यान दो, है ना।
तो -2 से 0 में देखो मैक्सिमम चाहिए, देखो ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है। 0 से 2 में मिनिमम चाहिए, देखो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। देखो अगर हम ये ग्राफ अलग से बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, और देखो फिर जाएगा ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। इसके बाद देखो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ऐसे, और ये ग्राफ देखो ऐसे करके यहाँ तक जाएगा। ये ग्राफ देखो बना है ना। देखो ये हो गया मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम, ध्यान दो। अब देखो जैसे अगर हम ध्यान दें तो ग्राफ से सब कुछ क्लियर है। देखो इस पॉइंट पर ये फंक्शन, देखो इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉर्नर ले रहा है और इस पॉइंट पर भी ये फंक्शन कॉर्नर ले रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल भी है। अब ये पॉइंट्स क्या होंगे, निकाले जा सकते हैं। देखो ये वाले पॉइंट्स, ये और ये कैसे निकालेंगे, दोनों को बराबर कर दो, ये और ये दोनों को इक्वल कर दो, है ना। क्या होगा, देखो इन दोनों को इक्वल कर दो, उससे हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, है ना। देखो एक फंक्शन देखो ये है, एक फंक्शन देखो ये है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। देखो ये हो गया 2x² बराबर 3, x बराबर प्लस माइनस √3/2। देखो ये यानी ये वाला पॉइंट देखो आएगा, है ना, -√3/2 और ये वाला पॉइंट आएगा प्लस √3/2। तो देखो इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस है ना। इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस है, लिखो जल्दी से। इस पॉइंट पर क्या है बोलो, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। और ध्यान दो इस पर देखो लोकल मिनिमा भी है, इस पर लोकल मिनिमा भी है, ध्यान दो। इसी प्रकार देखो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक। और इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। देखो 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, और नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ध्यान दो, है ना। 0 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है बोलो, -2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और लोकल मैक्सिमा है, ध्यान दो, है ना। -2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लोकल। देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्चुअली ये वाला पॉइंट है 0,√5 वाला पॉइंट, ठीक। तो इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लोकल मैक्सिमा है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि टेंजेंट अगर आप देखोगे तो टेंजेंट मतलब y एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, है ना, तो उसका स्लोप इनफाइनाइट नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल भी है। इसी प्रकार देखो जैसे ये वाला पॉइंट है 2, इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और लोकल मिनिमा भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखो मैंने क्या बताया कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और लोकल मैक्सिमा है, ठीक। और इसी प्रकार देखो इस वाले पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है और लोकल मिनिमा है, ध्यान दो। देखो डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि देखो अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये जो टेंजेंट होगा देखो ये वर्टिकल नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। इसी प्रकार अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट देखो कुछ इस तरह से होगा, टेंजेंट देखो ये वर्टिकल नहीं होगा, ध्यान दो, है ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। चेक कर देते हैं, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें देखो जैसे ये पॉइंट है -2, तो इस पर तो टेंजेंट वर्टिकल नहीं होगा, कंफर्म है, देख लेते हैं, देखो भी, है ना। अब देखो जैसे ये वाला पॉइंट है 2, इस फंक्शन में ये फंक्शन है ना, ये वाला पॉइंट, जैसे अगर हम 2 देखें तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन है y बराबर √4 - x²। अब जैसे 2 पर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें,
देखें क्या आता है, तो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। 2 पर मतलब एंड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, इसी प्रकार इसमें -2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें। अभी देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो इसे डिफरेंशिएबल मत लिखो, एंड पॉइंट पर अगर कोई समस्या लग रही हो तो डिफरेंशिएबल मत लिखो। अभी चेक कर लेते हैं। हाँ कंटिन्यूअस है, देखो ये कंफर्म है क्योंकि फंक्शन जा भी उसी पॉइंट पर रहा है और उस पॉइंट पर y की वैल्यू भी वही है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, ये कंफर्म है। डिफरेंशिएबल नहीं समझ में आ रहा मत लिखो, लोकल मिनिमम है ये भी कंफर्म। ठीक, अब देखो अगर हम पूरे ग्राफ को देखें तो पूरे ग्राफ में ये पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम भी है ना, यही पॉइंट हमारा ग्लोबल मैक्सिमम भी है। और ये वाला पॉइंट सबसे कम हाइट का पॉइंट है, तो यही ग्लोबल मिनिमम भी है ना। अब -2 और 2 पर अगर तुम्हें समस्या लग रही है तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, है ना। -2 और 2 पर देखो हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे -2 पर जो फंक्शन है देखो वो ये वाला है। -2 पर देखो ये वाला फंक्शन लिया जा रहा है, ये वाला y बराबर √1 + x²। देखो अब जैसे -2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ -2 + h माइनस f ऑफ -2 अपॉन h है ना। -2 पर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक। तो -2 पर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f ऑफ a + h माइनस fa अपॉन h। देखो वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो f ऑफ -2 + h, तो √1 प्लस ये हो जाएगा -2 + h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ -2, तो √5 और अपॉन हो जाएगा h। देखो क्या हो रहा है, ये 0/0 फॉर्म देखो बन रही है ना। देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, है ना, लॉपिटल रूल लगा दो। तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √1 प्लस -2 + h का होल स्क्वायर, और इसको जब करेंगे तो 0, तो 2 × -2 + h, इसका हो जाएगा 0 अपॉन हो जाएगा 1, और हो जाएगा क्या, h टेंडिंग टू 0। h को 0 पुट कर दोगे तो देखो अब ये वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि -2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये -2 पर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। अब देखो 2 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, इस फंक्शन का ये फंक्शन देखो लिया गया √4 - x², है ना। 2 पर ये फंक्शन लेना है ना, ये वाला फंक्शन ये है, इसका 2 पर देखना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 - h माइनस f2 अपॉन h, है ना। देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं 2 पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, √4 - 2 - h का स्क्वायर माइनस f2 की देखो वैल्यू 0 हो जाएगी और अपॉन h हो जाएगा। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो अंडर देखो ये हो जाएगा 4 - 4 और प्लस का 4h, है ना, और हो जाएगा देखो माइनस का h² डिवाइड बाई h, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो क्या किया जाए, देखो 0/0 फॉर्म यहाँ पर बन रही है, ध्यान दो। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, अंडर रूट देखो ये ना, इसमें से 4h माइनस h² बाई h ऐसा आ रहा है, देखो, है ना। अंदर से आप h को कॉमन ले लें, तो अब देखो अंदर से अगर हम h को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 √h और √4 - h और अपॉन h। अब देखो √h से h काटोगे तो √h नीचे बच जाएगा। अब जब आप h को 0 रखोगे, देखो ऊपर आ जाएगा क्या 2 और नीचे 0, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा, ध्यान दो,
इसका मतलब देखो ये हो रहा है कि जब आपने h को 0 रखा, देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही थी। अब 0/0 फॉर्म हटाने के लिए देखो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोला तो a² + b² - 2ab, तो प्लस का 4h हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। h को 0 रखोगे, देखो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमने क्या किया, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमने ऊपर से h को कॉमन लेके इससे कैंसिल करने की कोशिश की, है ना। लेकिन देखो वो लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी। देखो वजह क्या है कि नीचे की पावर ज्यादा है ना। और देखो यहां पर ध्यान दें अगर हम कि देखो नीचे है h, है ना, और देखो ऊपर है √4h - h²। अब देखो ये यहां पर प्रॉब्लम है ना, नीचे h है और √ के अंदर 4h - h² है। अगर हम h कॉमन लेते हैं, देखो समस्या ये है, अगर h² कॉमन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखो 4/h बन जाएगा, फिर h को 0 पुट करते ही वो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, बात बराबर है। अगर हम h² कॉमन लेते हैं तो फिर वो 0 बन जाएगा। तो देखो होगा क्या यहाँ पर, अगर हम h को कॉमन लेते हैं तो √h आएगा, √h से h काटोगे तो नीचे √h बच जाएगा, √4 - h हो जाएगा। h को 0 पुट करोगे तो ऊपर 2 देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है ये फंक्शन। देखो 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड अगर हम देखेंगे तो 2 पर ग्राफ कुछ ऐसे करके है और 2 पर इसकी टेंजेंट देखो वर्टिकल बन रही है। तो 2 पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन देखो ये डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। तो अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो चेक कर लेना चाहिए। जैसे हम शक के आधार पे कह रहे थे कि 2 पर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एक्चुअली जब हमने 2 पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक किया तो देखो 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आया, क्योंकि देखो इसका जो 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो एक्चुअली, है ना, 2 पर क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। हाँ, नीचे -h होगा, 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो नीचे -h होगा। खैर उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं, बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि ये -∞ हो जाएगा और कुछ नहीं ऐसे, हालांकि फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये -∞ हो जाएगा, देखो ध्यान दो। तो 2 पर फंक्शन देखो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं बन पाया, ध्यान दो 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं बन पाया, है ना। तो इसलिए हमने सोचा था कि 2 पर शायद डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जब हमने एक्चुअली चेक किया 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। तो देखो हर चीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हो। देखो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, है ना। अब देखो 0 पर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि देखो 0 पर ध्यान दें तो राइट हैंड लिमिट ये आ रही है जो कि 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ये आ रही है जो कि 2 है ना। ये वाला पॉइंट 0,2 है, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला 0,2 है ना। तो अगर हम 0 पर राइट हैंड लिमिट देखें तो 1 आ रही है, और 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो 2 आ रही है, मतलब 0 पर इस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ध्यान दो। बाकी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। देखो -2 पर क्या है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, लोकल मैक्सिमा और यही ग्लोबल मैक्सिमा। इस पॉइंट पर -√3/2 पर कंटिन्यूअस है लेकिन कॉर्नर की वजह से नॉट डिफरेंशिएबल है, लोकल मिनिमा। 0 पर देखो नॉट कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ध्यान देना 0 पर लोकल मैक्सिमा है। देखो 0 पर लोकल मैक्सिमा है, ध्यान देना 0 पर फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा है, ध्यान दो। क्योंकि देखो 0 पर y की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर इसके लेफ्ट जाएंगे y कम हो रहा है, इसके राइट जाएंगे देखो फिर y कम हो रहा है। तो 0 पर ये y की वैल्यू है, लेफ्ट जाओगे y कम होगा, राइट जाओगे y कम होगा। तो 0 पर लोकल मैक्सिमा है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लोकल मैक्सिमा है 0। इस पॉइंट पर देखो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है और लोकल मैक्सिमा है। इस पॉइंट पर देखो कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, चेक किया अभी, लेकिन लोकल मिनिमा है और यही ग्लोबल मिनिमा भी है। तो हमने पूरे फंक्शन को अच्छे से एनालाइज कर लिया। बहुत सी बातें हैं देखो हमने यहाँ पर इस फंक्शन में एक साथ सीखी, क्योंकि हमें हर चीज की बेसिक आती है इसलिए हम सीख पाए। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी।